Hello students, how are you? I hope you all are healthy and happy. Now students, आज की वीडियो में हम क्लास 6th के लिए एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। हमें कुछ नीचे स्टेटमेंट्स दी गई है, हमें ये बताना है ये ट्रू है या फिर फॉल्स। ए पार्ट देखिए इसका, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो ये 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। जबकि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि नंबर 6 की अगर मैं बात करूँ, नंबर 6 अगर मैं लूँ तो ये 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर। अब बी पार्ट, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो ये 3 से ज़रूर डिविजिबल होना चाहिए। ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है ये इसकी रिवर्स स्टेटमेंट है। हमें पता है कि कोई नंबर डिविजिबल होता है किसी दिए गए नंबर के फैक्टर से। यहाँ पर हमें बताया गया है कि कोई नंबर 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है तो इसके फैक्टर्स से भी ज़रूर डिविजिबल होगा, इसलिए ये 3 से भी डिविजिबल होगा। यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट ट्रू आएगी। नेक्स्ट पार्ट है सी, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 3 and 6। ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है, क्योंकि बिकॉज 3 and 6 आर नॉट कोप्राइम। ये जो हमारा रूल होता है ना, लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था कि अगर कोई नंबर दो नंबर से डिविजिबल है तो वो उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। लेकिन ये रूल तभी अप्लाई होता है जब दिए गए दोनों नंबर हमारे कोप्राइम हो। कोप्राइम मतलब जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 और 6 कोप्राइम नहीं है, इसलिए 24 3 और 6 से तो डिविजिबल है लेकिन 18 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। डी पार्ट, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10 बोथ। अगर कोई नंबर 9 और 10 दोनों से डिविजिबल है then it must be divisible by 90। yes, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है बिकॉज 9 and 10 आर को प्राइम नंबर। और हमें पता है जब दो नंबर को प्राइम होते हैं और दोनों नंबर से कोई दिया गया नंबर डिविजिबल होता है तो उनका प्रोडक्ट भी उसको डिविजिबल करता है, उसको डिवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इज, इफ़ 2 नंबर्स आर को-प्राइम्स। अगर 2 नंबर को-प्राइम्स हैं, एटलीस्ट 1 ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, तो उनमें से कम एक नंबर प्राइम होना चाहिए। ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है 14 and 15 आर को-प्राइम। ये दोनों नंबर क्या है, को-प्राइम है बट नॉट प्राइम नंबर्स। यहाँ पे दोनों को प्राइम है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है दोनों में से कोई भी। 14 भी हमारा कंपोजिट नंबर है और 15 भी कंपोजिट नंबर है, इसलिए ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट आल्सो डिविजिबल बाय 8। वो सभी नंबर जो 4 से डिविजिबल होते हैं 8 से भी डिविजिबल होंगे। ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है
12 is divisible by 4 but not divisible by 8. And 20, 36 और भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं आर डिविजिबल बाय 4 बट नॉट डिविजिबल बाय 8. इन एग्जाम्पल्स को देखकर आप अच्छे से समझ जाओगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है. नेक्स्ट जी पार्ट. ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट ऑल्सो डिविजिबल बाय 4. वो सभी नंबर जो 8 से डिविजिबल होते हैं 4 से भी डिविजिबल जरूर होंगे. तो ये स्टेटमेंट हमारी यस जाएगी बिकॉज 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8. और जब हमने इस चैप्टर के रूल्स पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा था कि अगर एक नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो जिस नंबर से डिविजिबल होता है तो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा. और 8 के फैक्टर हमारे 1, 2, 4 और 8. इसका मतलब वो सभी नंबर इसके फैक्टर से भी डिविजिबल होते हैं. एच पार्ट. इफ़ अ नंबर इज़ एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली. अगर कोई नंबर कोई नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर्स, दो नंबरों को अलग अलग एग्जैक्ट डिवाइड करता है, पूरा डिवाइड करता है, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम. तो ये उनके सम को भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा. ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है. इसको मैंने एग्जाम्पल से समझाया है. एग्जाम्पल है 5 इज़ एग्जैक्टली डिवाइड्स 15 एंड 35. जो 5 है वो 15 और 35 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है. और सम ऑफ नंबर्स क्या बनेगा 15 + 35 इज इक्वल टू 50. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 5 है वो 50 को भी डिवाइड करता है. अब नेक्स्ट आई पार्ट. इफ़ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स. अगर एक नंबर किन्हीं दो नंबर्स के सम को एग्जैक्ट डिवाइड करता है इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड्स नंबर सेपरेटली. तो ये उन नंबरों को भी अलग अलग टोटल, जिन नंबर को जोड़ के जिनका टोटल बना है और उस टोटल को अगर ये नंबर एग्जैक्ट डिवाइड करता है तो ये उन नंबर्स को भी अलग अलग डिवाइड करेगा. ये जो हमारा इससे पहले वाला पार्ट था ये इसका रिवर्स पार्ट है. यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी फॉल्स जाएगी बिकॉज एग्जाम्पल दिया है मैंने. देखिए लेट टू नंबर्स आर 31 एंड 4 सच डैट. मैंने दो नंबर 31 और 4 इस तरह से लिए हैं. सम ऑफ नंबर्स 31 + 4 इज इक्वल टू 35. हेयर 35 इज डिविजिबल बाय 5. नंबर जो इसके नंबर्स हैं उनका टोटल तो 5 से डिविजिबल है बट 31 एंड 4 आर नॉट डिविजिबल बाय 5. लेकिन 31 और 4 में से कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है. अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर. क्वेश्चन नंबर 2 है हेयर आर 2 डिफरेंट फैक्टर ट्रीज फॉर 60. राइट द मिसिंग नंबर्स. हमें 2 फैक्टर ट्री दिए गए हैं, इसमें से कुछ नंबर मिस किए हुए हैं, हमें वो समझकर उनको फिल करना है. यहाँ पर हम देखते हैं कि 60 के फैक्टर्स किए गए हैं. तो 60 के फैक्टर में देखिए 60 के पहले सबसे पहले हमें 6 को 2 पार्ट में डिवाइड किया. 6 × 10. इधर 6 के हमने 2 फैक्टर करेंगे. 6 के फैक्टर क्या होते हैं 2 एंड 3. तो यहाँ पर आ जाएगा 3. आगे 10 के 2 फैक्टर क्या बनेंगे 5 × 2. यहाँ पर क्या आ जाएगा 2. और ये 60 का ही दूसरी तरह से किया है. अब इसके फैक्टर किए एक बार किया है 60. तो 60 के फैक्टर्स एक पार्ट है 30. तो दूसरा पार्ट क्या होना चाहिए 60 के अगर हम एक फैक्टर 30 लेते हैं तो दूसरा 2 होना चाहिए. अब 30 के आगे फैक्टर किया है 30 का एक फैक्टर 10 है तो दूसरा 3 होना चाहिए. अब 10 के 2 फैक्टर्स क्या बनेंगे हमारे 5 एंड 2. इसको हम 2 और 5 भी लिख सकते हैं. इट इज़ नॉट अ मैटर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
3। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। कौन सा फैक्टर है जब हम कंपोजिट नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। तो यहाँ पर इसे समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल ले लेती हूँ। लेट टेक अ कंपोजिट नंबर। मैंने 30 लिया है। अब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 की है, तो यहाँ पे 30 के प्राइम फैक्टर्स किए हैं। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 बनेंगे हमारे 2, 3, 5। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 1 था फैक्टर, ये जो 1 था हमने इसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया। तो जब भी हम किसी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें 1 को इंक्लूड नहीं किया जाता। आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक ये समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड